हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो बात मैंने आपको बताई थी। टाइम और टेंस कब चेंज होते हैं वो बात मैंने आपको बताई थी। तो सारी बातें लगभग मैं क्रिस्टल क्लियर कर चुका था कल की क्लास में। अब आज उसी के थोड़ा सा आगे यानी एक लेवल अप, जिसको लेवल 3 बोलेंगे, उसको हम सीखेंगे। तो क्लास को एक बार आप शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। फिर शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का हमारा क्या सीखने का उद्देश्य है। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनाएंगे कि उनकी नरेशन कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आप देखो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं तो अब आपका अगर सेज टू आएगा, अगर आपका सेज टू आएगा, दो चीज़ें आएंगी, ये तो सेज टू आएगा या फिर आपका सेड टू आएगा। सेज टू अगर आएगा तो आप इसको आस्क्स में बदलोगे, और अगर सेज टू आएगा तो आप इसको आस्क्ड में बदलोगे। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी क्या होगी, रिपोर्टिंग स्पीच एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी, मतलब प्रश्न सूचक वाक्य होगी। जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रश्न सूचक वाक्य होगी, तब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है तो आस्क में बदलोगे, जब सेड टू है तो आस्क्ड में बदलोगे। ये बात बिल्कुल क्लियर? ओके। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेज टू में, तो सेज टू में आपको टाइम और टेंस परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कल ही मैंने ये बताया था। लेकिन अगर सेड टू आ जाएगा तो आपको यहाँ पर टाइम और टेंस क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यानी टाइम भी बदलेगा और टेंस भी बदलेगा। टेंस कैसे बदलता था? डू डज डिड में बदल जाता था, इज एम आर वाज वर में, और हैज़ हैव हैड में, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन में, डिड हैड में, वाज या वर हैड बीन में, हैड ही रहता था और हैड बीन रहता था। विल वुड में, शैल शुड में, ये बात मैंने कल आपको बताई थी। टाइम कैसे चेंज होता था? टुमारो था, यस्टरडे था, द प्रीवियस ईयर डे, है ना, नाउ का देम, ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, इस बात को ज़रा नोट करना मेरे दोस्त, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, भाई रिपोर्टिंग स्पीच कैसी होगी? प्रश्न सूचक वाक्य होगी ना। उस प्रश्न सूचक वाक्य को आपको क्या बनाना पड़ेगा? उसको आपको एक असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको कैसे लिखा होगा? सबसे पहले उसमें या तो भैया WH फैमिली आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही तो लिखा हुआ होता है, और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव चिन्ह आ जाएगा। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज करेंगे, जरा उस बात को समझना। अगर आपका WH फैमिली से स्टार्ट है, अगर आपका WH फैमिली से स्टार्ट है तो उस कंडीशन में हम जो कोटेशन मार्क आएगा, उस कोटेशन मार्क में हम क्या किस में बदलेंगे? केवल WH फैमिली वाला ही वर्ड लिख देंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच WH फैमिली से स्टार्ट है तो जो कोटेशन मार्क बदलेंगे वो WH फैमिली वाला वर्ड ही आ जाएगा। लेकिन अगर वो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मतलब नॉर्मल सी चीज़ जैसे लिख गया डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो, ऐसी वाली बात जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, उस कंडीशन में कोटेशन मार्क को हम दो चीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। या तो हम इफ़ लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। इफ़ भी हम लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं है स्पेशल कि इफ़ आप यहाँ लगाओगे, वेदर आप यहाँ लगाओगे, नहीं। आपको अगर WH फैमिली से स्टार्ट मिलेगा तो कोटेशन मार्क को आप WH फैमिली वाले वर्ड से ही लिख दोगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से मिलेगा तो इफ़ या फिर आप किसमें, वेदर में परिवर्तित कर दोगे।
देन लास्ट पॉइंट, अब इस सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, मतलब कोटेशन मार्क लिख देंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। बस इतना काम करना है। बस ये सबसे लास्ट काम होगा कि सब्जेक्ट आपको पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना और क्वेश्चन मार्क हटा देना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे और आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल आपको कराते हैं, आप चीज़ें समझ जाओगे बिल्कुल बेहतर ढंग से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ले लिया ना स्क्रीनशॉट। अब आप देखो इन सारी चीज़ों का प्रयोग हम अपने एग्जाम्पल में करेंगे। देखो कैसे जरा, अब मैं पहला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बहुत प्यार से आपको समझना है। और लगभग जो टाइप है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टाइप बनता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूज़ होता है। जैसे हम पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया, हमने कहा राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी, उसके राम सेज टू रानी आर यू गोइंग, ये मैंने पहला सेंटेंस दे दिया। हमने कहा राम सेज टू रानी, राम रानी से कहता है आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो अब ये हो गया। दूसरा मैं इसी का एक परिवर्तित रूप देता हूँ, हमने कहा राम शेड टू रानी, राम शेड टू रानी वाई आर यू गोइंग, ये मैंने दूसरा सेंटेंस दे दिया। अब हमें दोनों जो सेंटेंस हैं इनकी हमें इनडायरेक्ट स्पीच आप बना के बताओगे। इन दोनों सेंटेंसों की आप हमें इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओगे। कैसे बनेगा, देखो अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों में क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है भाई, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, यहाँ ये भी रिपोर्टिंग स्पीच है भाई, ये भी तो रिपोर्टिंग स्पीच है ना मेरे भाई। तो आप देखो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका सेंटेंस क्या है, उसका सेंटेंस यस या नो टाइप का है भाई। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आर यू गोइंग, तो आप सीधा सा जवाब दोगे यस या फिर नो। आप ये तो बताओगे नहीं कि मैं पहले जाता हूँ कॉलेज के बाहर खड़ा होता हूँ, उनको देखता हूँ, फिर वहाँ से लेफ्ट लेता हूँ, फिर राइट जाता हूँ, चाय की टपरी पर चाय पीता हूँ। ये सब कहानी नहीं बताओगे, आप डायरेक्ट बताओगे यस या फिर नो। मतलब इसमें जब कोटेशन मार्क बदलेंगे तो हमें इफ़ या वेदर लगाना पड़ेगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो जो एस या नो टाइप का है ये फुल एक्सप्लेन वाला करने वाला सेंटेंस है। मैंने आपसे पूछा यार बताओ व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, बैठो अभी मूवी चलेगी, मस्त वाली मूवी देखेंगे हम लोग, साथ में पॉपकॉर्न भी खाएंगे। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसके लिए हम जब कोटेशन मार्क परिवर्तित करेंगे तो ये WH फैमिली शब्द ही रख देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई है। अब सेज टू आया है यहाँ पर, तो सेज टू आया तो सेज टू को कहाँ परिवर्तित करते हैं, आस्क में। तो हमारा ये हो जाएगा सबसे पहले राम सेज टू को अपन बदलेंगे आस्क में, और किससे, रानी से, राम आस्क रानी। कोटेशन मार्क इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, इफ़। हम वेदर भी लगा सकते हैं अपने सजेशन के लिए, इफ़ हमने लगा दिया इफ़। अब इस सेंटेंस को हम किस में परिवर्तित करेंगे, इसको परिवर्तित करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अगर मैं आप देखो इधर लिखकर बता रहा हूँ, मैंने लिखा आर यू गोइंग, हमने कहा हमें इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में करके बताओ। तो आप ऐसे कर दो कि यू आर गोइंग, भाई यही ना कर दो कि यू आर गोइंग। अब यू आया है, यू किसके हिसाब से चेंज हुआ, कल मैंने बताया था सन वाला फार्मूला याद है, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, रानी, रानी क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। हमने सी लगा दिया क्योंकि यू है, यू रानी के हिसाब से चेंज होगा तो मैंने सी लगा दिया। अब टाइम और टेंस तो चेंज होगा नहीं नहीं होगा ना सॉरी नहीं होगा, तो आर तो आएगा नहीं, क्या आएगा सर, इज आएगा। सी इज गोइंग लो बन गया। जिनका भी ये आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या आपका जो मैंने समझाया समझ में आया है भाई। राम आस्क्स रानी इफ सी इज गोइंग,
क्लियर बात। अब देखो नीचे वाला, हम नीचे वाला करते हैं तो सबसे पहले भाई हमारा राम है तो हमने राम को राम ही लिखा, राम। अब सेड टू आया है, शेड टू आता तो किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। राम आस्क्ड किससे, रानी से, तो राम आस्क्ड रानी। अब यहाँ पर ये किसमें है, फुल एक्सप्लेनेशन है, डबल इंट्रागेटिव है, तो इफ़ और वेदर तो आएगा नहीं, यहाँ केवल WH फैमिली वाला शब्द आ जाएगा, वाई हमने लिख दिया। अब आर यू गोइंग हमने इसको बनाया है, ये देखो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव बनाया है। अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, रानी, तो रानी के लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। और उसके बाद टेंस तो चेंज होगा नहीं, आर, और आर तो इसके साथ आता नहीं क्योंकि आर तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आएगा, जबकि यहाँ पर सी सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब, तो सी इज़। उसके बाद गोइंग तो ये हो गया गोइंग। क्या बात आपकी समझ में आई? अच्छा रुको 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 रुको, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर सेड टू आया है। सेड टू मतलब टाइम और टेंस चेंज हो जाएंगे। और इज़ एम आर किस में परिवर्तित होता है, इज़ एम आर किस में परिवर्तित होता है, वाज या वर में। तो सी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो ये हो जाएगा सी वाज। उसके बाद गोइंग, लो बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। राम आस्क्ड रानी व्हाई सी वाज गोइंग, क्या बात है तुम क्यों जा रही हो, ऐसा राम किससे कह रहा, रानी से, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, ऐसा राम कह रहा। राम आपके भगवान नहीं है, गलत मत समझना। राम एज आ कोई लड़का, मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ है ना कि आपको ठेस पहुँचे, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। डन हो गई बात। चलो अब हम आपको बुक के एग्जाम्पल कराते हैं। पहला एग्जाम्पल केवल मैंने आपको अंतर क्लियर करने के लिए बता दिया है। अब फटाफट तरीके से सभी लोग करके हमको बताएंगे, हम एक एक करके एग्जाम्पल लिखेंगे और आप लोग उसका तरीका हमें बताते चले जाओगे कि सर ये करो और बस हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल लिखना है। आप लोग बताओ, हम लिखेंगे। देखो हम पहला सेंटेंस आपको दे रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1। पहला सेंटेंस ये आपके बुक के सेंटेंस करा रहा हूँ मैं ना, ये सेंटेंस है ही सेड टू मी, he said to me, he said to me, ऐसा उसने कहा। फिर उसने क्या कहा, what are you doing, what are you doing, what are you doing। उसके बाद क्या है, with my friends, with my friends, FRIENDS, friends। बना के बताओ। इसकी पैसिव वॉइस कह रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ। देखो कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है, हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। सेड टू आ गया है, चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य है इसीलिए सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। तो सबसे पहले ही आएगा और सेड टू किस में परिवर्तित होगा, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड किससे, मुझसे। अब यहाँ देखो ये WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, देखो लिखा है व्हाट आर यू डूइंग विद माई फ्रेंड्स, तुम मेरे मित्रों या मित्रियों के संग क्या कर रहे हो, है ना, यही तो कह रहा है सेंटेंस। तो आप बताओगे मैं PUBG खेल रहा हूँ, मैं खो खो खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ बताओगे तो ये फुल एक्सप्लेनेशन वाला वर्ड हो गया। अर्थात यहाँ कोटेशन मार्क जो आया है इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, यही WH फैमिली वाला शब्द व्हाट। उसके बाद इस सेंटेंस को पूरा क्या बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, और यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी, भाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फिर से लिख रहे हैं, सन वाला फार्मूला याद है ना, आई और वी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, जबकि यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बाकी किसी का नेम आ जाए, ही सी इट वगैरह, वो नो चेंज होता है। तो यहाँ आ गया यू चेंज होगा किसके हिसाब से, मी के हिसाब से। चूंकि इधर सब्जेक्टिव केस तो आई आ जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। सेड टू आया, टेंस परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ है आर, इज एम आर किस में बदलता, वाज या वर में। तो आई के साथ क्या कंसीडर करते हैं हम, वाज, आई वाज। फिर डूइंग, आई वाज क्या आ गया, डूइंग। विद है तो विद ही रहेगा। लेकिन अब देखो माई क्या है, माई आई का
प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, माई है ना, तो माई भी चेंज होगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, ही, तो ही के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा हिज। उसके बाद फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स बन गया। क्या बात समझ में आ गई है, ये बनेगी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग विद हिज फ्रेंड्स। क्या चीज़ें क्लियर है मेरे मित्र, बोलो क्या चीज़ें क्लियर समझ में आ गई हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सेंटेंस पे पहुंचेंगे। कोशिश आपको करना है सारे सेंटेंसों को करने की, फटाफट से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। देखिए मुझसे जितना बन पाएगा उतना मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी किसी चीज़ में कोई कमी रह जाती है तो आप ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप हमसे पूछ सकते हो, मैं हर वो चीज़ आपको बताऊँगा। देखो अगला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन, ये करके आपको बताना है। ये मैंने कहा संजय सेड टू मी, संजय सेड टू मी, फिर कोटेशन मार्क में है वेयर डू यू लिव, बता दीजिए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन मार्क और कोटेशन मार्क क्लोज हो गया। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कौन बताएगा, अरे बोलो कौन बताएगा इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले देखो सेड टू आ गया, तो सेड टू आया किसे बदलेंगे, आस्क्ड में, तो ये हमारा आ गया संजय, ये क्या आ गया संजय। सेड टू का मतलब क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, तो संजय आस्क्ड किससे, मुझसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव, मतलब एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, तो आप बताओगे कि आई लिव एट या आई लिव इन, जहाँ भी रहते हो, तो वो आप बताओगे चीज़ें ना, पूरी बात बताओगे। तो इसीलिए कोटेशन मार्क के स्थान पर हमारा यही प्रश्नवाचक जो WH फैमिली है वही आ गया। फिर इस सेंटेंस को हम परिवर्तित करेंगे किसमें, इसको परिवर्तित करेंगे हम टेंस में, टेंस परिवर्तित करेंगे भाई, चूंकि सेड टू आया है तो यू डू लिव, भाई इसका हम अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू डू लिव, यही तो होगा, यू डू लिव, यही होगा ना। अब देखो जरा बात को समझो, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी, मेरे हिसाब से, तो यू मेरे हिसाब से मतलब आई आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, आएगा आई। डू डस किस में चेंज होता है, डिड में, तो आई किस में आ जाएगा, डिड में, आई डिड, और लिव आ जाएगा तो लिव हो गया, आई डिड लिव, ये बन गया आपका। लो कोई दिक्कत, संजय आस्क्ड मी वेयर आई डिड लिव, क्लियर, चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं। चले नेक्स्ट, चलो अगला देते हैं। अगला मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूँ, उसको जरा करके बताओ 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ही सेड टू मी, ठीक है सर, वेरी गुड, ओके। ही सेड टू मी आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये है, ठीक है ना। ही सेड टू मी आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, करके बताओ, करके बताओ। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, हमने केवल थोड़ा सा गेम आपके साथ खेला है, अगर आप जल्दबाजी में आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ कर करो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट तरीके से सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, बदल दिए भी होंगे, नहीं बदलना, क्यों, क्योंकि देखो क्या रिपोर्टिंग स्पीच आपकी इस बार मैंने प्रश्नवाचक दी है, क्या रिपोर्टिंग स्पीच मैंने प्रश्नवाचक दी है, नहीं दी है, मैंने नॉर्मल लिखा है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, बस मैं गाना गा रहा हूँ। तो इसीलिए सेड टू को इस बार किस में बदलेंगे, टोल्ड में, बिकॉज सेड टू को आस्क्ड में तभी बदलेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या होगी, रिपोर्टिंग स्पीच एक इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी। ये कल के टाइप में आएगा, केवल आपको जांचने के लिए मैंने ये सेंटेंस दिया है। ही और टोल्ड किससे, मी, ही टोल्ड मी, कोटेशन मार्क कहाँ बदलेगा, दैट में, आई सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो ही आ जाएगा,
ही के साथ इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज वर में, तो ही के साथ आ जाएगा वाज, उसके बाद आ जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग और क्या सिंगिंग आ सांग, ये बन जाएगा। तो गलती नहीं करना है, जब आपका यहाँ इंट्रोगेटिव होगा तभी आस्क्ड या आस्क में बदलोगे। ठीक है ना जी, क्लियर, समझ गए हो। चलो अगला दे रहे हैं मैं 4 नंबर, 4 नंबर दे रहा हूँ, जरा करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये सब करो ना मोर देन सफिशेंट है मेरे दोस्त, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा हूँ, जरा इसको करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको दिया कि सी सेज टू मी, CSHE, she says to me, she says to me, am I looking beautiful? Very good. Am I looking beautiful? Beautiful करके बताओ। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, वह मुझसे कहती है, अरे सुनो जी, हमने कहा बोलो, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, हमने कहा एवसा, ऐसे मैंने कह दिया। अब बताओ जरा इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी। इनडायरेक्ट स्पीच इसकी अगर मैं आपसे बताऊं तो देखो सेज टू आया, ठीक है जी, हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच काहे में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेज टू को अपन किस में बदलेंगे, आस्क में, तो ये हो जाएगा सी आस्क, और किससे, मुझसे, तो सी आस्क मी, कोटेशन मार्क इफ़ या वेदर में। सर मैंने यहाँ पर WH फैमिली शब्द क्यों नहीं लगाया, है ही नहीं, क्योंकि WH फैमिली से शुरुआत ही नहीं है, सिंपल इंट्रागेटिव है ये, डबल इंट्रागेटिव नहीं, डबल इंट्रागेटिव होता तो WH फैमिली होता, इफ़ आ गया। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे अपना असर्टिव सेंटेंस। तो आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सी के हिसाब से, तो ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा सी। और यहाँ पर देखो आई एम लुकिंग, सॉरी एम है ना, एम, अब एम किस में चेंज होता है, इज एम आर क्या चेंज करेंगे, अरे नहीं चेंज करेंगे जी, फटाफट उत्तर दिया करो, क्यों नहीं चेंज करेंगे, रीज़न हमें बता दो। इसको हमने क्यों नहीं चेंज किया, आप रीज़न हमें बता दो, हमने टेंस को क्यों नहीं चेंज किया है, क्यों नहीं चेंज किया। सेज टू आया, सेज टू या सेज आता है तो टाइम टेंस नहीं चेंज होता है, सेड या सेड टू आएगा तभी जाके टाइम टेंस चेंज होता। अगर यहाँ सेड टू होता तो ये आस्क्ड में हो जाता, इज की जगह वाज हो जाता, तब हमारा जाके सेंटेंस सही होता। अगला 5 नंबर दे रहे हैं, जरा इसको करके बताओ। 5 नंबर है आपका, 5 नंबर है कविता सेड टू मी, इस बार सब लोग हम ही से कह रहे हैं ना, कविता सेड टू मी, कविता भी मुझसे कह रही है, वह भी मुझसे कह रही थी, कितने लोग मुझसे कहेंगे। Where are you? Where are you going? Where are you going with my parents? With my parents, ये बन गया, इसको करके बताओ। कविता मुझसे कहती है तुम मेरे माता पिता के साथ कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे हम मंदिर जा रहे हैं। तो देखो जरा ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच टोटल इतनी हो गई, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि भैया कहाँ शुरुआत हुई है, वेयर से। अब देखो सेड टू आया तो इसको आस्क्ड में बदलेंगे, माने क्या हो जाएगा, ये कविता हो जाएगा, सेड टू का हम हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा, कविता आस्क्ड, और किससे, मुझसे, तो कविता आस्क्ड मी, कोटेशन मार्क के स्थान पर वेयर आ जाएगा, ये आ गया वेयर, कविता आस्क्ड मी वेयर। अब इस पूरे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। यू, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू ही है तो ना भाई, तुम जा रहे हो ना, तो तुम मतलब यू सब्जेक्ट है, और यू किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यू के स्थान पर आई, चूंकि हमारा सेड टू आया तो टाइम टेंस चेंज हो जाएगा, इज एम आर वाज या वर में, तो ये हो जाएगा वाज, आई वाज, फिर हो जाएगा गोइंग, आगे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल है, क्या है, अरे चेंज करने की ज़रूरत क्या है, माई आ गया, माई क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है, और आई किसके हिसाब से चेंज होता है,
आई चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, आई और वी। कविता, तो इसके लिए यहाँ पर कविता का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिज, विद हिज पेरेंट्स। लो बन गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या बना हमारा, कविता आस्क्ड मी हेयर आई हैज़ गोइंग विद हिज पेरेंट्स बनकर रेडी हो गया। क्या कोई परेशानी दिक्कत है? बोलो, क्या कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? चलिए जी अगला देते हैं। 5 हो गए, छठवां देखो, 6 नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आपको बताना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ा दीजिए, है ना। तो आप एक बात समझो भैया, ग्रामर जो होती है वो सेम ही होती है। और मैं यूनिट 1 तो पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि यूनिट 1 हमें भी नहीं आती है। जो है बात, हमने डीएलएड नहीं किया है, यूनिट 1 हमको भी नहीं आती है। वो चीज़ हमें आती है जो हमने बचपन से पढ़ रखा और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे ग्रामर हर एक एग्ज़ाम में आती है, कॉम्पिटिटिव लेवल में, है ना, कॉम्पिटिटिव एसएससी का सारे एग्ज़ाम में आती है। तो ऐसे करके ग्रामर लगभग सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक ही है। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपके लिए सफिशेंट है। सेकंड वालों के लिए तो गोल्डन चांस है, इतना लेवल अच्छा पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन उनका तो एक भी बाहर नहीं जाएगा। और फोर्थ के लिए तो है ही है ना। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि भैया मैं सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश अभी तो नहीं स्टार्ट करूँगा, खैर फिर आगे नेक्स्ट कभी देखा जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा महिमा सेड टू मी। अच्छा ये देखो, ही सेड टू मी, ही शेड टू मी, ही सेड टू मी, डिड यू लेंड, और फिर क्या है आपका मी, ये हो गया मी, ये है आपका मी योर मोबाइल। इसकी आपको पैसिव वॉइस का नाम आ रहा है हमारे आज। इसको आपको बताना है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ, फटाफट से आपको इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना के बतानी है ना। हाँ, सभी साथियों को इसकी डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। चलें जी, चलो देखो, सबसे पहले सेड टू आया, इसको कहाँ में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो ये ही, और उसके बाद क्या आ गया, आस्क्ड आ गया। ही आस्क्ड किससे, मुझसे। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये सिंपल इंट्रागेटिव है, डबल इंट्रागेटिव नहीं है, ये सिंपल इंट्रागेटिव सेंटेंस, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, इसीलिए कोटेशन मार्क को अपन इफ़ में बदलेंगे। तो इफ़ हो गया, यानी ही आस्क्ड मी इफ़ के बाद इसको हम इंट्रागेटिव से असर्टिव में बनाएंगे। यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आई, डिड किस में चेंज होता है, हैड में, तो आई हैड हो जाएगा। फिर ये इसकी तो थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो लिंड ही हो गया। आई हैड लिंड मी है आई का सब ऑब्जेक्टिव केस, तो मी किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही का क्या आएगा, देखो नीचे लिख रहे हैं ना हम, अब इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मी का आ जाएगा हिज, तो मी का आ जाएगा हिज। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लिंड हिम आ जाएगा, हिम, ही का हिम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद योर देखो, योर यू का ऑब्जेक्टिव केस है, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी का क्या हो जाएगा, माई। उसके बाद मोबाइल है तो मोबाइल लिख दो, बस बन गया। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लिंड हिम माई मोबाइल। क्लियर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही बात है। अगला दे रहा हूँ, करके बताओ। अगला है 8 नंबर एग्जाम्पल, वो करके आपको बताना है। आपके बुक में जितने कठिन थे मैंने करा दिए हैं, अब कुछ हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो आप करके बताओगे हमें। कुछ मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वो करके आप बताओ। जैसे क्वेश्चन मैंने कह दिया, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे कह दिया, हमने कहा आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन, मैंने कहा आई सेड टू मोहन। उसके बाद मैंने कहा वेयर, उसके बाद वेयर हैड यू गॉन, विद
विद हिज वाइफ, विद हिज वाइफ। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा तुम अपनी पत्नी के साथ कहाँ गए थे या कहाँ गए हो, कहाँ गए थे। तो आप इसको कैसे बनाओगे, सेड टू को किस में परिवर्तित करेंगे, आस्क्ड में, तो ये हो जाएगा आई, फिर आई के साथ क्या लगेगा सर, आस्क्ड, किसके, मोहन से, मोहन हो जाएगा। ये WH फैमिली है, तो जब WH फैमिली है तो हम कोटेशन मार्क को WH फैमिली ही रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर आ जाएगा। आई आस्क्ड मोहन वेयर। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे और हैड में ही रहता है, यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से मोहन के लिए हिज ही आएगा, तो ही के बाद क्या आ जाएगा, हैड, उसके बाद हैड आएगा, सॉरी हैड लिख दिया मैंने, हैड आएगा, HAD हैड, नॉट हैज़, हैड आ गया। हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही लगती है तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, गॉन। उसके बाद जो बचा कुचा मटेरियल है विद, अब हिज ऑब्जेक्टिव केस ही का है और ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा हिज, उसके बाद क्या, वाइफ, तो ये हो गया वाइफ, धर्म पत्नी के साथ, अर्धांगिनी के साथ। ठीक है ना, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो हमने 3 लेवल, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव, इन 3 चीज़ों को हमने सीख लिया। एक बार रिकॉल कर लेते फटाफट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस होगी तो सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, और फिर टेंस चेंज करेंगे, सेड टू जब आएगा। डिड का क्या बनाएंगे, हैड बनाएंगे। वाज वर का क्या बनाएंगे, वाज वर का हैड बीन बनाएंगे, और हैड का हैड ही रहेगा, हैड बीन ही रहेगा। इधर बात करें तो डू डूज का डिड में, इज एम आर का वाज वर में, हैज हैव का हैड में, हैज बीन हैव बीन का हैड बीन में, विल का वुड, सेल का शुड। क्लियर बात हो गई है। टाइम चेंज होगा, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, है ना। इस तरीके से हेंस का देन से बन जाता है, आफ्टर का बिफोर बन जाता है। उसके बाद अगर इंट्रागेटिव है तो सेज टू को आस्क में, सेड टू को आस्क्ड में। फिर कोटेशन मार्क अगर रिपोर्टिंग स्पीच WH फैमिली में तो कोटेशन मार्क के स्थान पर WH फैमिली। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्या, इफ़ या वेदर लगा देंगे, ठीक है ना। फिर उसको हम असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। फिर जो जो रूल हमने कल पढ़ा था वही रूल हमने आज भी अप्लाई किया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।